नया जीवन कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। नया जीवन कलीसिया बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में खास करके हिंदी भाषी लोगों तक सुसमाचार सुनाने के लिए कार्य करती है। जितने लोग आज इस सेवकाई में जुड़े हुए हैं और जो ऑनलाइन में भी इसको देख रहे हैं, उन सभी को हम स्वागत करते हैं। आइए आज के सेवकाई को शुरू करने से पहले हम अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। दयालु स्वर्गीय पिता, हम विशेष प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आपने प्रभु आज के दिन को हमें देखने के लिए मौका दिए हैं। प्रभु मैं नहीं लेकिन आप बढ़ें। परमेश्वर आपका वचन हम पर कार्य करें और आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमें बात करें। परमेश्वर मुझे छिपाइए और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचन के द्वारा मुझे और सभी को परमेश्वर आप आशीषित करें। इस सेवकाई को प्रभु देख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, उन सभी के जीवन में भी आप रहिए प्रभु। सभी को और खास करके मैं अपने आप को आपके हाथों में देकर यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करता हूँ, आमीन। आज जिस विषय को हम ध्यान करेंगे वो है पिछले हफ्ता की बातों को जो हम देखे थे, आध्यात्मिक युद्ध। आध्यात्मिक युद्ध भाग 1 में प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 से 9 वचन को हम देखे हुए थे। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 से 9 वचन में हमने देखा कि कैसे स्वर्ग में पहले लड़ाई हुई और उस लड़ाई की परिणाम क्या थी। उस लड़ाई जो शैतान अजगर इब्लीस उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और जब वो यहाँ पर आए उसके बाद दूसरे युद्ध का शुरुआत हुआ। आज हम इस आध्यात्मिक युद्ध का भाग 2 को देखने वाले हैं जो पृथ्वी पर हुआ और जिस बात को हम प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 13 वचन से 17 वचन को पाठ करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 13 से 17 इस प्रकार लिखा जाता है, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की न्याय पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने को गया, और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु के लोग, यहाँ पर शैतान की दूसरी जो लड़ाई पृथ्वी पर शुरू होती है उसको हम देखते हैं। ये अजगर जो स्त्री बच्चा को जनी थी उस स्त्री के पीछा करता है। उस स्त्री को पीछा करने का भिन्न भिन्न उसके तर्जमा है। वो स्त्री कौन है और कैसे पीछा करता है, इसके भिन्न भिन्न तर्जमा है। कोई स्त्री को इस्राएल के साथ तुलना करते हैं तो कोई स्त्री को कलीसिया के साथ तुलना करते हैं, कोई स्त्री को मरियम के साथ तुलना करते हैं। भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न इसके तर्जमा है, इंटरप्रिटेशन है। लेकिन आज मैं स्त्री के बारे में ना कहते हुए विशेष करके मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा जो पृथ्वी पर जो लड़ाई शुरू हुआ। पृथ्वी पर की जो लड़ाई शुरू हुआ इसका कारण क्या है और कब शुरू हुआ और इसके परिणाम क्या हुआ है। जैसे ही शैतान पृथ्वी पर गिरा, स्वर्ग से गिरा अपने दूतों के साथ, उसने ये पृथ्वी पर अपना जंग को शुरू कर दिया। ये जंग खास करके 2 चरणों में हुआ तो कह सकते हैं। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों के किताब उसका 15 अध्याय 45 वचन, और अपॉस्तल पौलुस कहते हैं 2 आदम के बारे में कहते हैं, पहला आदम और अंतिम आदम के बारे में कहते हैं। आप और मैं, हम सभी को आदम की व्याख्या बाइबल नहीं देती है। केवल बाइबल में 2 आदम होते हैं, जो है पहला आदम एदन की वाटिका में परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में उनको बनाए, और दूसरा और अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह जो संसार के उद्धार करने के लिए आज से 2000 साल पहले इस संसार में जन्म हुए थे। इन दोनों आदम को हम देखते हैं कैसे शैतान ने उनके खिलाफ अपने जंग को इस संसार में छेड़ा। इस शैतान ने दोनों आदम के खिलाफ पृथ्वी पर युद्ध लड़ा। बाइबल के अनुसार केवल ये जो 2 आदम है उसके सामना किए और दोनों में से एक असफल रहा, विफल रहा, और दूसरा ने जीत को हासिल की।
इस लड़ाई, इस जंग, पहला जंग को देखते हैं। पहला जंग, पृथ्वी के पहले जंग एदन की वाटिका में शुरू हुआ। एदन की वाटिका परमेश्वर के एक ऐसे अद्भुत जगह है जहां पर आदम और हवा के लिए सब कुछ परमेश्वर ने बनाए थे। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 31 वचन इस प्रकार कहता है, और परमेश्वर ने जो कुछ भी रचा था सब कुछ अच्छा था। सब कुछ अच्छा होने के बाद ये बुराई का शुरुआत शैतान ने कैसा शुरू करता है। वो पूछता है, अपने ऐसे मौका को देखता है। देखने के बाद वो एक दिन हवा से ये पूछता है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? जो उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 1 वचन में हम पाते हैं। आदम और हवा को ये शैतान अजगर उस एदन की वाटिका में पहले बार एक ऐसे जाल में फंसाया, ऐसे प्रश्न पूछ लिया कि क्या यह सच है परमेश्वर ने आपको कहा है किस फल का या किस वृक्ष का फल को नहीं खाने के लिए? कभी कभी सवाल हमें उलझन में डाल सकते हैं, कभी कभी सवाल हमें परेशानी में डाल सकता है, कभी कभी सवाल हमारे अंदर बहुत सारे और भी प्रश्नों को उठा सकता है, और शायद उस दिन ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन उस सवाल के बाद हवा ने और उसकी अजगर की ओर, शैतान की ओर सुनने लगी, और क्या हुआ उस दिन उस जंग में आदम और हवा दोनों अजगर की बात को सुने। दोनों ने मिलकर परमेश्वर के जो आज्ञा थी उस आज्ञा के खिलाफ गए। दोनों ने मिलकर जो परमेश्वर के आज्ञाएं थी कि जिस फल को नहीं खाने के लिए, उस फल को तोड़कर दोनों ने मिलकर इसमें खाएं और प्रभु की आज्ञा का अवज्ञा किए। और इस पहले जो जंग हुआ एदन की वाटिका में, एदन की वाटिका में जो जंग हुई, इस जंग में मानव जाति के लिए पहले बार, मानव जाति की इस पहले लड़ाई में, मानव जाति के इस पहले जंग में मानव जाति शैतान से हारा हो। किस प्रकार? इसके परिणाम क्या हुआ? जब आदम और हवा ने इस जंग में हार गए, इसके परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ, आदम और हवा ने खुद को परमेश्वर की उपस्थिति से छिपाने के लिए भाग रहे हैं। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 8 वचन कहता है, वे परमेश्वर के आवाज को सुनकर परमेश्वर से दूर होने के लिए छिपने जा रहे हैं। केवल वो छिपने के लिए परमेश्वर, जिस परमेश्वर के साथ मिलने के लिए तड़प रहे थे, जिस परमेश्वर के साथ आनंद से, खुशी से वो उसके संगति रखते थे, बातचीत करते थे और आनंद से वो जीते थे उस एदन की वाटिका में, आज परमेश्वर को सामना करने के लिए वो डर रहे हैं, छिप रहे हैं। ये परिणाम, पाप के परिणाम इस प्रकार हुआ कि पहले पराजय के बाद जब एदन के वाटिका में आदम और हवा ने अजगर के बातों को सुने, परमेश्वर के बात को नहीं सुने, तब वे दोनों परमेश्वर से छिपने के लिए गए। केवल परमेश्वर से छिपने के लिए नहीं, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 10 वचन कहता है, वो अपने आप को नंगा पाया। वे दोनों अपने आप को नंगा पाया। पहले उनको अपने शरीर को देखने से लज्जा नहीं लगता था, लेकिन जब वे आज गिरे हुए हैं, जब अब आज अजगर की बात को सुने, शैतान की बात पर चलें, अपने नंगापन को वो देख पा रहे हैं। लिखा जाता है केवल नंगापन को नहीं, इसके और तीसरा परिणाम हुआ। 3 अध्याय 17 वचन में लिखा जाता है, पृथ्वी उनके लिए श्रापित हुई। पृथ्वी उनके लिए श्रापित हुई। पृथ्वी में दुख आया, कष्ट आया, और आदम को कहा गया कि तुम बिना परिश्रम के तुम खा नहीं सकते हो। ये दुख कष्ट का शुरुआत हुआ। इसके परिणाम, पहला परिणाम मैंने कहता हूं कि आदम और हवा परमेश्वर से छिपे। दूसरे परिणाम यह है कि वे अपने आप को नंगा पाएं। तीसरा, उनके इस अवज्ञा के कारण क्या हुई ना, पृथ्वी श्रापित हुई। जब हम नया नियम में आते हैं, प्रेरित पौलुस रोमियो के किताब उसका 5 अध्याय 12 वचन कहता है, एक व्यक्ति ने पाप किया और उस पाप के द्वारा दुनिया में पाप आया। आदम और हवा के उस अवज्ञा के कारण केवल उन पर पाप नहीं आया, पूरे संसार पाप से भर गई। पूरे संसार, कहिए उत्तर यर्द दक्षिण पूर्व और पश्चिम, जहां का भी है, पूरे संसार इस पाप से भर गया और पाप सबको खा लिया। केवल संसार पाप से नहीं भरा, ईसाया का किताब उसका 59 अध्याय 2 वचन कहता है, इस पाप ने मनुष्यों को परमेश्वर से अलग रखा।
ईसाई की किताब 59:2 कहता है, पाप ने आपको और मुझे, हम सभी को परमेश्वर से अलग किया है और हमारे जो संगति परमेश्वर के साथ था वो टूटा हुआ। केवल पाप ने हमें परमेश्वर से अलग नहीं किया, लिखा गया है रोमी उसका 5:12 में, पाप के कारण मृत्यु आई, पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु जगत में प्रवेश किया। केवल जगत में नहीं, मृत्यु हर एक को आया। ऐसा आज तक सृष्टि से लेकर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर मृत्यु नहीं आया हो। जो भी हम जीवित हैं, हम सब एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि ये पाप के परिणाम हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार ये परिणाम, भयंकर परिणाम संसार को आया है? पहला कि उनके अवज्ञा के कारण आदम और हवा की पहले लड़ाई में, इस जंग में, शैतान के खिलाफ इस जंग में, जब शैतान ने जंग छेड़ा आदम और हवा के खिलाफ और उनको हरा दिया, उस पहले जंग के कारण हमने परमेश्वर से छिपने के लिए कोशिश की, हमने अपने आप को नंगा देखा, हमने ये संसार में संसार श्रापित हुई और पाप आया, मृत्यु आई, दुख आई, क्लेश आई, कष्ट आई, संकट आई, रोग बीमार जो कुछ भी बोलिए, सारे सुख दुख में बदल गया, हंसी रोने में बदल गया और शांति अशांति में बदल गया, आशा निराशा में बदल गई और जो उजाला था उजाला अंधकार में चला गया और हम परमेश्वर से दूर हो गए। ये केवल हमारे लिए परिणाम नहीं थी, मानव जाति के लिए परिणाम नहीं थी कि, लेकिन उसके जो दूसरा परिणाम शैतान के लिए क्या था? जब मानव जाति ये सारे चीज़ों की भुगतना शुरू किए तो शैतान ने क्या हासिल किया? शैतान ने पहले जंग की जीत के बाद उसके हासिल किया हुआ, उसके जीत का परिणाम क्या हुआ? इस जीत के परिणाम को हम बाइबल में भिन्न भिन्न रूप से हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के किताब उसका 4:4 शैतान को एक प्रकार के टाइटल देता है कि इस संसार का ईश्वर कहता है। क्या इस संसार को ईश्वर? ये शैतान कैसे इस संसार का ईश्वर बन गया? कब बन गया? क्या आपने कभी इसको सोचे हैं कि संसार का ईश्वर कैसे बना? जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाए, संसार को बनाए और परमेश्वर ने सबके मालिक है, परमेश्वर ने इस संसार के अधिकारी है, तब ये शैतान कब संसार के ईश्वर बना? और उसमें लिखा जाता है यूहन्ना का किताब उसका 12:31, यूहन्ना की किताब उसका 14:30 में शैतान को लिखा जाता है इस संसार का सरदार, संसार का सरदार, हाकिम, प्रधान, प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड बोल के कहा जाता है। कभी कभी मैं इन दोनों बातों को जब सोचता हूँ, मैंने पूछता हूँ कि कैसे शैतान प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड या संसार का सूबेदार, सरदार कब बना, संसार की ईश्वर कब बना? और मेरे ये सोच में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये शायद जब संसार में पहले बार आदम और हवा ने पाप किए और पहला जंग में वो हार गए, हारने का परिणाम शैतान ने ये संसार के अधिकारी के रूप में आ गया। ये संसार के अधिकारी पहले से नहीं था, संसार के सरदार पहले से नहीं था, संसार के ईश्वर नहीं था, लेकिन उसने उस पहले आदम, पहले हवा को जब अपना कर दिया, ये पूरे संसार को अपने हाथ में लिया और संसार के सरदार और संसार के ईश्वर बनने का अपने अंदर उस शक्ति को प्राप्त की। इसलिए जब यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जब संसार को आए, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उस जंगल में उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे और उस दिन प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा लेने के लिए वो अजगर जाता है, उस शैतान जाता है और प्रभु यीशु का परीक्षा लेता है। मत्ती के किताब उसका 4 जब 8 और 9 को पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के तीसरे परीक्षा के समय में फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये प्रभु परमेश्वर के पुत्रों को चैलेंज करता है, कहता है कि तू मुझे प्रणाम कर और मैं तुझे सारे वैभव दे दूंगा। ये वैभव आया कहाँ से? ये वैभव का परिणाम इसलिए है क्योंकि उसने पहले जंग, एदन की वाटिका का पहले जंग अपने हाथ, अपनी किताब अपने हाथ कर दिया और जिसके कारण वो संसार का ईश्वर, संसार के सरदार या ये बोलिए ये सारे चीज़ों का अधिकारी हो गया।
और हम सभी को, मानव जाति को इस पाप के चुंगल में रख दिया और हम पूरे मानव जाति उस अंधकार में फंस गए और हमें उद्धार पाने का और रास्ता नहीं था। यही सबसे बड़ा दुख की कहानी है। दुख की कहानी है कि हम जिस रास्ते में गए, मानव जाति जिस रास्ते में चला गया एदन की वाटिका में, उससे, उस जगह, उस अंधकार से उससे निकालने के लिए, उस अंधकार की कमरे से उसको निकालने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अपने आप को निकाल नहीं सकता था। वो अपने आप को निकालने के लिए कोशिश करने से भी वो अंधकार में ही इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि कैसा कहाँ जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनें, उस अंधकार की शक्ति से, उस पाप की ज्वाला से, उस पाप की बंधनों से हमें उद्धार देने के लिए परमेश्वर हमेशा के लिए यही परिकल्पना किए हैं। इसलिए पहले दिन जब आदम और हवा ने गिर गए, पहले दिन आदम और हवा ने परमेश्वर से दूर हुए, उस दिन है परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा को रखें, अपने वाचा को रखें कि मैं इस मानव जाति को आज जो पाप में गिरा हुआ है उससे मैं फिर से अपनाऊंगा, फिर से अपने पास लेके आऊंगा, फिर से मैं उस संगति को दूंगा जो संगति खो गया है। जिस पाप ने उनको खाया है उस पाप से मैं उनको बचाऊंगा। जो एदन की वाटिका वे खोए हैं मैं फिर से उनको इस एदन की वाटिका को दूंगा। और परमेश्वर इस कारण अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजे हैं। परमेश्वर का प्रेम अनमोल है, परमेश्वर का दया अनमोल है और परमेश्वर महान कृपालु है। पहले दिन से लेकर आज तक परमेश्वर अपने उस प्रेम के कारण हमारे अंदर कार्य करते हैं और हमारे लिए कार्य करते हैं, हमको वो बचाने के लिए चाहते हैं। इसलिए जब पहला आदम ने विफल रहा, परमेश्वर ने अपने अंतिम आदम अर्थात अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जिसको हम देखते हैं यूहन्ना का किताब उसका 3 अध्याय 16 वचन में इस प्रकार लिखा जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह परमेश्वर का प्रेम का बलिदान है। परमेश्वर ने आपको और मुझे इस संसार को अंधकार में देखना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे उस पाप में झिना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे उनसे दूर देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम के खातिर अपने शेष आदम अर्थात अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। यही तो सुसमाचार है मेरे प्यारे भाई और बहनें। यही सुसमाचार है जो सुसमाचार फिर से आपको और मुझे परमेश्वर की ओर लेके जाता है, हमें पाप की बंधनों से छुड़ाता है, हमें अंधकार की बंधनों से छुड़ाता है, शैतान की हाथों से हमें मुक्त करता है, आजाद करता है। यही ही सुसमाचार है और परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो रिश्ता को खोए हुए हैं हम फिर से जुड़ें। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब प्रभु यीशु मसीह संसार को आए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन के द्वारा शैतान फिर से क्या हुआ, सचेत हो गया। उसको मालूम हो गया कि ये अंतिम आदम आया है, अंतिम आदम को जब मैं खत्म कर दूंगा और मुझे हरा कोई नहीं सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जैसे ही आए वो अपने जालों को बिछाने के शुरू किया। अपने जालों को इस प्रकार बिछाया, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक वो जाल को बिछाते गया। यीशु मसीह को ऐसा नहीं छोड़ा, ये नहीं कहा कि ये प्रभु का पुत्र आया है, परमेश्वर का पुत्र आया है, मुझे मारने के लिए आया है, इसलिए मैं घर में बैठ जाऊंगा, छिप जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। उसने उस जंग के दूसरे चरण के जंग को शुरू कर दिया। पहला चरण पृथ्वी के जो पहला चरण की जंग एदन की वाटिका में हुई और दूसरे चरण की युद्ध प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हुआ है। इस दूसरे चरण की युद्ध जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ वैसे ही मत्ती उसका 2 अध्याय 1 से 18 जब हम पढ़ते हैं, यीशु के जन्म होने से ही उसने जाल बिछा दिया कि बच्चों को मार दे। और मत्ती उसका 2 अध्याय 1 से 18 में हम पढ़ते हैं कैसे उस दिन ज्योतिषों ने जाते हैं और पूछते हैं हेरोदेस को, यहूदियों को राजा जो जन्म होने वाला था वो कहाँ जन्मा हुआ है। हेरोदेस ने कहता है जाओ तुम देखो, आओ और हमें भी बताओ कि हम भी जाकर उसकी प्रणाम करें। हेरोद का क्या ये इच्छा थी कि एक राजा के पास जाकर प्रणाम करना? नहीं, उसके अंदर शैतान, मुझे पूरे यकीन है ये शैतान काम कर रहा था कि यीशु का ख़त्म करे।
यीशु को तक ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन मासूम बच्चों को, कितने सारे बच्चों को, मासूम बच्चों को जो 2 साल के कम थे, उन सभी को उसने मार दिया। शैतान को लगा होगा कि जो 2 साल से नीचे बच्चों को मैंने मार दिया, मैंने परमेश्वर का पुत्र को भी नाश कर दिया, ये उसका नाम निशाना खत्म हो चुका है। उसको ऐसा लगा है। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद जंगल में प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और उस समय में उसने देखता है कि अरे, जिस बच्चों को मैं मारने के लिए कोशिश किया वो नहीं मरा है भैया, ये तो यहाँ पर है। और वो जंगल में प्राप्त करता है और आता है कि किस प्रकार यीशु को पाप के जाल में फंसाएं, पाप के जालों में फंसाने के लिए, उसको, यीशु को पाप करने के लिए, फंसाने के लिए उससे बहुत सारे बातों में वो क्या करता है, उसकाते हैं, उनको प्रलोभित करते हैं, टेम्पटेशन करते हैं। जिस बात को मत्ती उसका 4 अध्याय 1 से 11 वचन में हम पाते हैं, और मरकुस के किताब में भी पाते हैं, लूका के सुसमाचार में भी पाते हैं कि यीशु को आकर उसको मालूम है कि यीशु जब एक भी पाप कर देंगे तो यीशु और निष्पापी नहीं होंगे। उनके खिलाफ लड़ने के लिए, अजगर के खिलाफ लड़ने के लिए उस क्षमता को, अपने सामर्थ्य को हरा देगा और वो लड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो हर तरफ कोशिश किया कि यीशु को पाप के जालों में फंसाने के लिए। तीसरा, जब वहां पर वो विफल रहा, तब यीशु के चेलों के अंदर घुसा। मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु उस कैसरिया फिलिप्पी में अपने शिष्यों को पूछे, अपने चेलों को पूछे कि मनुष्य का पुत्र कौन है बोल के क्या कहते हैं। किसने कहा, आपको कोई भावादी कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, और भिन्न भिन्न भावादी के बोलते हैं। लेकिन यीशु ने पूछा, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? पतरस ने कहा, आप परमेश्वर का पुत्र है। और उस बात को कहने के बाद यीशु अपना उस भविष्य में होने वाली दुख के बारे में बताया कि कैसे मनुष्य का पुत्र पकड़ा जाएगा, कैसे मनुष्य का पुत्र को पकड़ा जाके उसको मारा जाएगा, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। अपने दुख के बाद कहने के बाद समन पतरस से बुलाता है, कहता है, हाय गुरुजी, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आप किस प्रकार इस प्रकार की बात कहते हैं। और उस दिन यीशु ने घूमकर शैतान को समन को कहते हैं, हे शैतान दूर हो। अर्थात क्या समन बात कर रहा है या शैतान बात कर रहा है, या शैतान, देखते हैं शैतान समन के द्वारा भी बात करता है। और यीशु को, उसको मालूम है कि ये क्रूस पर जब मरेंगे, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर अपने प्राण को देंगे, लहू को बहाएंगे, वो आखिरी युद्ध होगा और इस युद्ध में उसका हार होगी। इसलिए वो किसी ना किसी रूप में प्रभु यीशु मसीह को भटका रहा है, प्रभु यीशु मसीह को ये जाल में फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है, कैसे वे क्रूस पर ना जाएं। और केवल ऐसा नहीं, जब क्रूस पर भी चला गए प्रभु यीशु मसीह, क्रूस पर जब अपने जान को दिए, क्रूस पर अपने जान को देने के बाद, यूहन्ना उसका 19वां अध्याय 33 वचन में लिखा गया है कि यीशु ने अपने प्राण को दे दिए। और मुझे लगता है कुछ समय के लिए उसको, शैतान को लगा होगा कि मैंने मार दिया है, मैंने यीशु को मार दिया है, जो मारने के लिए मुझे आया है मैं उसका खत्म कर दिया हूँ। जो यीशु प्रभु यीशु उस परमेश्वर के पुत्र जो मुझे हराने के लिए आया है, मैं उसको हरा दिया हूँ, मैं उसका खत्म कर दिया हूँ, मैं उसका नाश कर दिया हूँ। कुछ समय के लिए उसको ऐसा लगा होगा, क्योंकि यीशु 3 दिन 3 रात जब उस दुख के समय में वो कब्र में, और उनके जब शरीर है 3 दिन 3 रात, और वैसे समय में वो अपने आप को शायद ये सोचा होगा कि क्या मैं अभी नहीं जीता हूँ। उसको जरूर ये लगा होगा कि मैं जीत गया हूँ, मेरा जीत हुई है और मैं उसको हरा दिया हूँ। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, इस जो पृथ्वी के जो दूसरे चरण की जो युद्ध थी, इस युद्ध में तीसरे दिन की सुबह जब वे औरत मगदलिनी मरियम और औरत सुबह सुबह जाते हैं कि अपने आप से सोचते हैं कि कौन हमारे लिए उस कब्र के सामने की पत्थर को हटाएंगे। जब वो सोच के जा रहे हैं, अपनी चिंताओं के साथ जा रहे हैं, अपने आप से बात करके जा रहे हैं कि क्या है, कैसे हम उसके उस मर शरीर पर अपने उस गंधरस को लगाएं, अपने जो कुछ भी मसाला है उसको लगाएं, सुगंधित द्रव्यों को लगाएं, उसको मसाज कर उसके शरीर को, इस सोच में जाते समय क्या हुआ,
देखते हैं कि वो जाने से पहले वो कब्र का पत्थर हट चुका था, कब्र का पत्थर हट चुका था। उसको परमेश्वर के पुत्र को और संसार या धरती उसको रख नहीं पाया। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसके 14-15 में कि पृथ्वी ने उसको सहायता करने के लिए आया बोल के लिखा गया है कि प्रभु यीशु को संसार ने, मृत्यु ने, पाप ने, शैतान ने, किसी ने हरा नहीं सका है। तो इसके परिणाम क्या हुए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए केवल पापों के लिए नहीं मरे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए केवल अपने जीवन को नहीं दिए, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा क्या हुआ। कलीसियों के किताब उसका 2 अध्याय 15 वचन कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाए। उनका खुल्लम खुल्ला क्या लिखा गया है, तमाशा बनाया है। वो उनका खुल्लम खुल्ला, शैतान उसके अधिकारियों का खुल्लम खुल्ला वो क्या क्या है, तमाशा बनाया है। कोलोसियों की किताब उसका 2 अध्याय 14 वचन कहता है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था उसको उसने मिटा दिया और उसको क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। विधियों का लेख को उसने मिटाया, उसको क्रूस पर, उसको क्रूस के किलों पर उसने टांग दिया। केवल क्रूस के उस मृत्यु के द्वारा उसने उस प्रधानों को, उस अधिकारियों को खुल्लम खुल्ला लज्जा नहीं किया, लेकिन वो जो हमारे विधियों के लिए, विधियों का जो नाम, जो लीख था, उसको उस किलों के द्वारा टोका केवल नहीं, लेकिन मरने के बाद जब उनको गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन यीशु के जीवन होने के द्वारा पौलुस कहते हैं, हे मृत्यु तेरा डंक का है। वो कहते हैं जय ने मृत्यु को निकाल लिया है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही है। जो मृत्यु जय पाने वाला मृत्यु है, जो मृत्यु सबके ऊपर अधिकार देता है, जो मृत्यु सभी के ऊपर अपने प्रभुता को रखता है, आज मृत्यु ही हार गई है। या मैं कहता हूं द डेथ ऑफ डेथ, कि मृत्यु का मृत्यु हो गई। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मृत्यु का मृत्यु हुई और एक नया जीवन का शुरुआत हुआ। यह नया जीवन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सब अपने सेवकाई के द्वारा और वचन के द्वारा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु इस युद्ध में जीत कर निकले हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे मिलाने के लिए, परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए केवल काम नहीं किए हैं, लेकिन हमें अनंत जीवन दिए हैं। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 वचन कहता है, इसलिए जो कोई उन पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये केवल अनंत जीवन आपको नहीं देता है, लेकिन जितने लोग इस सुसमाचार को सुनते हैं, जितने लोग यीशु के उस क्रूस के बलिदान को विश्वास करते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको, उन सभी को परमेश्वर के पुत्र अधिकार का होने का अधिकार भी देता है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय 12 वचन में कहता है, जितनों ने उन पर विश्वास किया उन सभी को परमेश्वर का संतान होने का उसके अधिकार दिए। ये कितनी अच्छी बात है कि प्रभु ने हम अपने प्रेम के द्वारा, परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा हम सभी को इकट्ठा किए हैं, हम सभी को अपने साथ मिला हैं, हमारे पाप को दूर किए हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को लिए हैं और हमारे लिए वो जीत को हासिल किए हैं। ये जीत पृथ्वी के दूसरे चरण की जो जंग है, इस जंग में प्रभु यीशु ने जीत को हासिल की, आपके लिए हासिल की, मेरे लिए हासिल की, ताकि हम उस मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। इसलिए बाइबल कहता है यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 वचन में, और किसी और के द्वारा हम पिता से मिल नहीं सकते, सिर्फ एक ही रास्ता हो, कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो ही क्या परमेश्वर के संगम मिलन को प्राप्त कर सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा केवल शैतान की हार नहीं हुई है, शैतान के समय को भी कट हो चुका है, कि शैतान के समय अभी काउंटिंग चल रहा है, वो के दिन आने वाला है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 1 से 6 वचन में लिखा गया है, उसको बांधा जाएगा, उस नरक के आग में झोंका जाएगा, उसके दिन का काउंटिंग शुरू हो चुका है।
और उसके अंतिम का दिन आ रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब उसके अंतिम के दिन आ रहा है, हमारे परमेश्वर के संग मिलने का दिन भी काउंटिंग हो चुका है कि हम परमेश्वर के साथ अनंत दिन के लिए रहने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर क्या किए हैं? शैतान को हराए। केवल शैतान को नहीं, पाप के ऊपर विजय पाए, मृत्यु के ऊपर विजय पाए, अंधकार के ऊपर विजय पाए हैं, और सारे जो बातें शैतान की द्वारा आई थी सबके ऊपर विजय पाए है। और आज इस आत्मिक युद्ध में केवल एक ही मात्र जो व्यक्ति है जो युद्ध जीत पाया है, यीशु ने जीत को हासिल किए हैं। यीशु ने अपने आप के लिए जीत को हासिल नहीं किए हैं, अपने पाप के लिए हासिल नहीं किए हैं, यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए इस जीत को हासिल किए हैं। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोग, आज प्रभु यीशु मसीह का जीत, क्रूस पर जो जीत हुई है, उसमें हमें आप सभी को प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं कि शामिल होने के लिए। आपको और मुझे एक न्योता देते हैं, आइए और इसकी सहभागिता करें। हमें बुलाहट देते हैं उस यीशु के पुनरुत्थान को अपनाने के लिए, यीशु के मृत्यु को अपनाने के लिए, और उसके युद्ध में जो जीत हुई है उस जीत का भागीदार होने के लिए। 2008 नवंबर 26 में हम सब जानते हैं कैसे आतंकवादियों ने मुंबई के एक बड़े होटल में तहलका मचा दिया। उस मानव संहार में लगभग 200 से अधिक लोग मारे गए। पूरे दुनिया में हर किसी ने इस आतंकवाद पर केवल भय को प्राप्त नहीं किए, भय से डरे नहीं, बहुत सारे लोग अपने परिवार परिजनों को गवा दिए। हालांकि उस दिन होटल के अंदर हुए इस आतंकी हमले से भारतीय मुल्क का एक अंग्रेज अभिनेता बाल बाल बच गए थे। समाचार रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि यह कैसे हुआ कि उनकी मेज पर और कमरे के हर कोई मर चुका था, लेकिन वो कैसे बच गए। जब उनको इस बात की पूछा गया तो इसके जवाब बहुत गंभीर जवाब था। उसने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए होगा कि क्योंकि मैं किसी और के खून में लथपथ था। उसने कहा कि मैं ऐसा लगता है कि इसलिए कि मैंने जीवित रहा क्योंकि मैं किसी और के खून से लथपथ था, और उन्होंने, या आतंकवादी ने जब मुझे देखा, उनको ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर गया हूँ। मुझे लगता है कि ये हम में से हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए यही यीशु के माध्यम है कि यीशु के लहू को अपनाने के लिए, जिससे हम उस अनंत मृत्यु से हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस अपने रोमियो की किताब में लिखते हैं, 5 अध्याय 8 वचन में कहते हैं, जब हम पापी ही थे परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। जब हम अच्छे थे नहीं, जब हम पापी ही थे, हम अंधकार में थे, हम परमेश्वर से दूर थे, ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया है। और ये कहता है कि कोलोसियों की किताब में लिखा जाता है कि ये मत समझो कि ये जो उद्धार तुम पाए हो ये तुम्हारा काम के हैं, लेकिन अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जितने लोग आज सुन रहे हैं, क्या आप यीशु के उस उद्धार के लहू को अपने जीवन में लेना चाहते हैं? क्या यीशु मसीह के उस बलिदान को अपनाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जीत के साथ सहभागिता करना चाहते हैं? जब आप यीशु के संग अनंत जीवन, परमेश्वर के संग अनंत जीवन को बिताने के लिए चाहते हैं, उस शैतान के इस हार के शामिल नहीं, लेकिन परमेश्वर के जीत के साथ सहभागिता करना चाहते हैं, आपको और मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, यीशु के बलिदान को अपनाना है। हमें यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। जब आप ऑनलाइन के माध्यम में आज पहले बार सुन रहे हैं, आपको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, आज पहले बार सुन रहे हैं, क्या मैं आपको स्वागत करता हूं, न्योता देता हूं यीशु मसीह के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए।
जब आप पहले सुने हैं या नहीं सुने हैं, लेकिन आज जब ऑनलाइन में इस वचन को सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है कि प्रार्थना करने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में देने के लिए, कि अपनी जगह पर जैसे भी हो, घुटना टेक कर हो, खड़े होकर हो, आंख बंद कर हो, जैसे भी आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देना चाहते हैं, दीजिए। कहिए, प्रभु मैं आपको, मेरे जीवन को अपने आपके हाथों में देता हूं। प्रभु मैं आपके बलिदान को ग्रहण करता हूं। प्रभु मुझे आपके जीत में शामिल करवाइए। हे प्रभु आपके उस अनंत जीवन को दें। मैं और नाश होना नहीं चाहता हूं, अनंत जीवन का भागीदार होना चाहता हूं। जितने लोग अनंत जीवन के भागीदार होना चाहते हैं, जो यीशु मसीह के संग हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, अपने आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आज जितने लोग प्रभु आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं, अपने बलिदान को अपने हाथ में लिए हुए हैं और हृदय में प्रभु विश्वास कर रहे हैं, और परमेश्वर अपने जीवन को आपके चरणों में क्रूस पर रखे हुए हैं, उन सभी के जीवन में आशीर्वाद कीजिए। प्रभु आपके उद्धार उनको दें और उनको आपके परिवार में शामिल करें। आपकी शांति, क्षमा उनके जीवन पर कार्य करे। आज से वे नया व्यक्ति बनेंगे, नए रास्तों पर चलेंगे, आपके वचन के मुताबिक जीवन को जिएंगे। इसलिए दया कर हे प्रभु, बाकी जो प्रभु आपको ग्रहण किए हुए हैं और परमेश्वर नए से अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनको भी आप आशीर्वाद कर। उस समर्पण के साथ जो आपने जो नया जीवन को उनके जीवन में दिए हैं, उस नया जीवन को हाँ प्रभु जीते रहेंगे दिन रात। इसलिए दया कर मुझे, मेरे परिवार को, हर प्रिय कलीसिया के हर भाई बहनों को आप आशीर्वाद कीजिए। हमें परमेश्वर आपके उस बलिदान में हमेशा के लिए बने रहने के लिए सहायता करें। धन्यवाद, प्रशंसा आपको देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। नया जीवन कलीसिया में जुड़ने के लिए और इस सभकाय में जुड़ने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू। बाय बाय।